Hello students, I'm Yasir Sadiq, teacher BHS Bahadurkot. Today I am going to deliver a lesson on another important property of light called refraction. Refraction is basically the change in path of light while traveling from one medium to another medium. That is the change in path of light while the change in path or direction of light while traveling from one medium to another medium. मतलब ये कि जो रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब उसका जो एक्चुअल पाथ जो मूवमेंट का होता है उससे हट के उसकी डायरेक्शन जो चेंज होती है उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हम ये देखेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन होती है, उससे पहले लेट मी टेल यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मीडियम क्या होता है। मीडियम जो है हमारे पास द सबस्टेंस और मटेरियल थ्रू विच light travels is called medium. अब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम है। सबसे पहले जैसे एग्जांपल हमारे पास एयर है, वाटर है, ग्लास है, केरोसिन, डायमंड एक्स्ट्रा। ये सारे के सारे जो मीडियम्स हैं, हर एक मीडियम में लाइट की अपनी अपनी स्पीड होती है। तो जो बेसिकली रिफ्रैक्शन जो होती है, जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है एक्चुअली दैट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। एज वी ऑल नो दैट, सो cause of refraction, cause of refraction मतलब ये कि ऐसा क्यों होता है कि लाइट क्यों अपना पाथ चेंज कर देती है, अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज कर देती है। उसकी वजह ये होती है बच्चों, डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की डिफरेंट स्पीड्स होती है। फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 raised to power 8 meter per second. In water it is 2.25 into 10 raised to power 8 meter per second. Similarly in glass it is 2 into 10 raised to power 8 meter per second. Okay, so these are the different speeds at which light travels in different mediums. So once the light enters from one medium to another medium, due to change in its speed, तो लाइट की जो रिफ्रैक्शन, जो लाइट अपना पाथ इसलिए चेंज करती है बच्चों, जब उसकी जो स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल लाइट जब एयर से आ रही है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब आगे ये स्ट्राइक करती है किसके ऊपर, ग्लास के ऊपर या वाटर के ऊपर, ऑटोमेटिकली ये इसके लिए एज स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, क्योंकि हम इनके अंदर लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। यही वजह है जब लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द चेंज इन पाथ और डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीडियम्स हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, कोई भी ऐसा सबस्टेंस जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है उसको हम मीडियम कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ रिफ्लेक्शन में जब पढ़ा था स्कूल में। तो उसके अलावा क्या हमारे मीडियम्स हमारे पास क्या क्या है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, केरोसिन है, डायमंड है, टर्पेंटीन है, बहुत सारे ऐसे मतलब सबस्टेंस हैं जो हमारे दे एक्ट एज मीडियम। मगर एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुछ मीडियम्स जो है हमारे पास, देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मीडियम्स। सो सबसे पहले मतलब बिफोर गोइंग इनटू रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स। सो टाइप्स ऑफ there are two main type of medium. One is optically rarer mediums and number two is optically denser medium. अब देखिए बच्चों, ऑप्टिकली रेयर मीडियम्स क्या होते हैं? दीज आर दोज मीडियम्स इन विच लाइट ट्रेवल्स एट कंपैरेटिवली हाई स्पीड। मतलब ये वो मीडियम्स होते हैं जिनके अंदर लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा हवा के अंदर, एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी हमारे पास, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। In case of water, it is 2.25 into 10⁸ meter per second, and in glass it is 2 into 10⁸ meter per second. So comparatively हमारे पास एयर और वाटर के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होती है। मतलब लाइट ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है एयर और वाटर में एज कंपेयर टू ग्लास। तो हम ये कह सकते हैं
जो एयर और वाटर है एज कंपेयर टू ग्लास दे आर ऑप्टिकली रेयर मीडियम्स, सो दोज मीडियम्स इन विच लाइट ट्रेवल्स एट कंपैरेटिवली हाई स्पीड दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम्स। सो यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों, दोज मीडियम्स in which light travels at comparatively high speed, they are called optically rarer medium। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है ना। सो एयर और वाटर जो है ये ग्लास के कंपैरिजन में ऑप्टिकली रेयर मीडियम्स है, मतलब इनमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। इसी तरह हमारे पास क्या है बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स क्या होते हैं, those mediums in which light travels at comparatively low speed, they are called optically denser mediums। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्लास है, ग्लास या और डायमंड, ये क्या है एज कंपेयर टू एयर और वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स है, क्योंकि इनके अंदर लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। सो दोस मीडियम्स इन व्हिच लाइट ट्रेवल्स एट कंपैरेटिवली लो स्पीड दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय ए कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल की ज्यादा होगी उतना उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। फॉर एग्जांपल डायमंड की वैल्यू जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा डायमंड की है, तो सबसे जो कम स्पीड होती है लाइट की, लाइट सबसे कम जो स्पीड के साथ ट्रेवल करता है वो डायमंड में करता है, और सबसे जो कम वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो एयर की होती है, या हम वैक्यूम की कह सकते हैं। और उसमें क्या होता है, लाइट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करती है ना। ये छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया और मीडियम्स, जो हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर ग्लास स्लैब, जो हमारे पास एक जो क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर ग्लास स्लैब। तो ये हम देखेंगे क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब देखिए बच्चों, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ग्लास स्लैब है, सपोज करें ये इसकी 4 साइड से ए बी सी डी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास मीडियम 1 है, मीडियम फर्स्ट जो हमारे पास एयर है, और ये मीडियम सेकंड है जो हमारे पास ग्लास है। अब यहां से क्या है बच्चों, ये फॉर एग्जांपल रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे स्ट्राइक हुई, इस पॉइंट को हम इंटरफेस कहते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट है, जहां पे लाइट आके स्ट्राइक करती है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इट्स अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स। ये हमारे पास हवा है और ये हमारे पास ग्लास है, ये दो अलग अलग मीडियम्स हैं। तो यहाँ पे क्या बच्चों, ये इंटरफेस हमारा, ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, ए ओ से हम इसको डिनोट किया हमने। उसके बाद जैसे ही अब क्या हुई, अब ये ग्लास में जा रही, क्योंकि ग्लास एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर, मतलब ये कि लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। अब उसमें क्या होगा बच्चों, लाइट की स्पीड जब चेंज हो जाएगी तो ये जो लाइट है ये इस तरह बेंड हो जाएगी, ये जो रे ऑफ लाइट है ये बेंड हो जाएगी। तो इसको हमने कहा बच्चों ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, दिस इज अवर इंसिडेंट रे, दिस इज इंटरफेस। इंटरफेस इज बेसिकली द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स। तो O इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जाहिर सी बात है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट जो है एक तरफ से आके दूसरी तरफ से निकल रही है, तो इसको हमने कहा इमर्जेंट रे। ये हमारे पास बी सी जो है इट इज इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ये वो रे ऑफ लाइट है व्हिच कम्स आउट ऑफ द मीडियम, नाम से ही पता चल रहा है इमर्ज होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अब जो हमने देखा ये जो रे ऑफ लाइट है इसको जाना यहां से चाहिए था, ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये इसका एक्चुअल पाथ है, बट इसकी तरफ ना जाके लाइट जो है वो डिविएट हो गई यहां पे टुवर्ड्स दिस। ये हमारे पास नॉर्मल है,
denoted by n and n dash, and this is ये भी हमारा नॉर्मल है n and n dash. ये एंगल ऑफ इमर्जेंस. Okay, so this is the angle of incidence, this is angle of refraction. तो क्या हुआ बच्चों, हमने देखा कि एक रे ऑफ लाइट ए ओ जो हमारी आगे स्ट्राइक हुई पॉइंट ओ पे, जिसको हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहा, और ये जो बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम जिसको हमने इंटरफेस कहा, उसके बाद जो हमारी लाइट है ओ बी की डायरेक्शन में हमारी लाइट रिफ्रैक्ट होगी. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे. और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट एंड इमर्जेंट रे, इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट. लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट. देखो बच्चों, ये जो हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे आके स्ट्राइक करने के बाद दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद वो बेंड हो गई, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो गई, और फिर से यहाँ से बाहर आ गई वो. तो ये इंसिडेंट रे हमारी, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स और फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो होगी इंसिडेंट रे. दूसरा होगी रिफ्रैक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट चेंजेस इट्स पाथ, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. एंड इमर्जेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट कम्स आउट ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड इमर्जेंट रे. अब ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट शो कर रही है. मतलब लाइट को यहाँ से जाना चाहिए था, बट ये बेंड हो गई, इस तरफ गई टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड हुई, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बच्चों, एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे एट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, रिफ्रैक्शन का, कि भाई एक मीडियम से, हवा से लाइट आई, दूसरे मीडियम यानी ग्लास पे स्ट्राइक की लाइट ने, लाइट अपना पाथ चेंज कर दिया, और उसके बाद लाइट जो है वो फिर से मतलब एक बाय मेकिंग एन एंगल वो बाहर चलेगी. तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ए ओ इज इंसिडेंट रे, ओ बी जो है बच्चों ये रिफ्रैक्टेड रे है. मतलब ये वो रे ऑफ लाइट है जिसने अपना पाथ चेंज कर दिया, जिसका पाथ चेंज हो गया. और बी सी हमारे पास क्या है, दिस इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे का मतलब है जो रे ऑफ लाइट जो है वो ग्लास से बाहर आई. तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट एंड दिस इमर्जेंट रे, इसको हमने कहा लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो ये क्या है बच्चों, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between actual path of light and emergent ray is called lateral displacement. इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं. सो बच्चों ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन का. इसमें हमने ये देखा कि हमारी जो लाइट है किसी एक मीडियम में से जब दूसरे मीडियम में जाती है, उसका पाथ, उसकी डायरेक्शन जब वो चेंज हो जाती है, वो हमने देखा क्यों चेंज होती है, क्योंकि बच्चों डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की डिफरेंट स्पीड्स हैं, वो भी हमने देखी. तो हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं मीडियम्स की. एक वो मीडियम जिनके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली, उनको हमने कहा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स. एंड वी हैव आल्सो ऑप्टिकली रेयर मीडियम्स जिनमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होती है, वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम्स हैं. और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम्स हैं जिनमें स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेटिवली कम होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लास और डायमंड जो है ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर. तो उसके बाद हमने ये देखा बच्चों, जो हमारे पास एक ग्लास स्लैब था, इसमें हमने देखा कि हमने बेसिक जो हमने ये डायग्राम दिखाई, यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया कि किस तरह हमारी रिफ्रैक्शन होती है, लाइट अपना पाथ चेंज कैसे कर सकती है. तो ये बच्चों ये आज का हमारा ये टॉपिक था. सो होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे. थैंक यू सो मच.